कहाँ हमारी प्रीत, कहाँ पिय तब निठुराई। मनि पखान सो खचे दई, ते कछु न बस्याई। जब तुम कानन जात सहस, जुग सम बीतत छिन। दिन बीतत जिहि भांति, हम ही जानत पिय तुम बिन। जैसे मीरा जी ने अंत में ठाकुर जी से कह दिया ना, अरे ग्वालड़ा तू के जाने प्रीत, यानी आप क्या जानो प्रीत क्या होती है और प्रीत की पीड़ा क्या होती है। मीरा जी ने कहा ये तो मेरा हृदय जानता है। यहाँ गोपी कह रही है, अरे कहाँ हमारी प्रीत और कहाँ तुम्हारी निठुराई। ये हमारे भाग्य में लिखा था कि आप जैसे निष्ठुर से हमारा ये प्रेम संबंध होना था। जब तुम कानन जात सहस जुग सम बीतत छिन। जब आप गोचारण के लिए जाते थे तब एक एक क्षण हमारा सहस्रों युगों के समान व्यतीत होता था। कब वो संध्या की समय, वो घड़ी, वो बेला आएगी जब गोधूल से धूसरित आपकी अलकावली का, आपके मुखारविंद का हम पुनः दर्शन करेंगी। रसिक संत अपनी वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आवत बने कान गोप बालकन संग, नेचु की खुर रेणु क्षुरित अलकावली। बिखरी हुई वो अलकावली, मुख कमल पर मंडराते भ्रमरों के समान वो नील कुंचित केश राशि। और वो केश राशि भी कैसी है, गोधूलि से धूसरित और अनुपम शोभा, अनुपम शोभा कृष्ण बलराम की। और अनंत अनंत गोपांगनाएं अपने हृदय के थाल में प्रेम के सहस्त्रों सहस्त्र दीप जलाकर खड़ी हैं और प्रेम देव का अर्चन करती हैं, आराधन करती हैं। आवत बने कान गोप बालकन संग, नेचु की खुर रेणु क्षुरित अलकावली। भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीस शोभित मत मोर चंद्रावली। हम दिन भर प्रतीक्षा करती थी कब संध्या हो, आप लौट कर आए और आपके इस मुख चंद्र का हमें दर्शन हो। और गोपी कहती है सहस जुग सम बीतत छिन। एक एक क्षण हमारा सहस्रों युगों के समान व्यतीत होता था। दिन बीतत जिहि भांति, हम ही जानत पिय तुम बिन। तुम क्या जानो, वो प्रतीक्षा, वो पीड़ा, वो तो हमारा हृदय जानता है। पुनि कानन ते आवत सुंदर आनन देखे, ताह विधना अति क्रूर करी पिय नैन निमेखे। और गोपी कहती है और फिर जब आप आते थे तो विधाता कितना क्रूर है, उसने हमारे नेत्रों पर पलकें बना दी। बार बार आपके दर्शन में विक्षेप होता था। ये पलक जब जब झपकती थी बार बार आपके दर्शन में विक्षेप होता था। देखो ये जो गोपांगनाओं के शब्द हैं ये बताते हैं कि गोपी के हृदय की प्रीति का अनुभव तो क्या, हमारे लिए अनुमान लगाना भी कठिन है। गोपी के हृदय में क्या है कृष्ण के लिए, वो केवल गोपी का हृदय ही जानता है। और मुझे लगता है गोपी होकर ही कहीं इस भाव के निकट जाया जा सकता है। मैं और आप तो मुझे लगता है शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते। अनुभव तो बहुत आगे का विषय है, अनुमान भी कठिन है। तहा विधना अति क्रूर करी पिय नैन निमेखे। फिर विधाता क्रूर हो गया, उसने हमारे नेत्रों पर ये पलकें बना दी, बार बार झपकती हैं, बार बार आपके दर्शन में ये विक्षेप उपस्थित करती हैं। बुध जन मन हरनी बानी, बिन जरत सबैती, अधर सुधा आ सब तन के प्यावहु ज्वावहु पिए। तो जब थोड़ी गोपी ने शिकायत कर दी और शिकायत सुनकर श्री ठाकुर जी हाँ हाँ कर कर थोड़ा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो गोपी ने सोचा कि अपना मनोरथ सिद्ध करने का अच्छा अवसर है, तो अब अपने हृदय का अगला मनोरथ भी रख देती हैं। पहले तो कहा केवल दर्शन दे दो, फिर कहा हमारे हृदय पर अपना चरण कमल पधरा दो, और अब गोपी कहती है मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, बुध मनोज्ञया पूजितव्या।
पुष्करे क्षण। वो आपकी मधुर गिरा, वो आपके वल्गु वाक्य, आपकी सुंदर वो जो वचन रचना और बुद्ध जनों के मन का हरण कर लेने वाली, उनके मन को आमोद प्रमोद प्रदान करने वाली आपकी वो वाणी, आपके वो महामधुर शब्द, वो सुनने को हम आतुर हो रही हैं। मैंने अगली बात गोपी ने रख दी कि आइए 2 बात हमसे करिए। और अधर सुधा सब तन के प्यावहु ज्वावहु पी। वो जो श्री ठाकुर जी के मुख से निसृत होते हुए शब्द है ना, वो भी गोपी के लिए अधर सुधा ही है, वो भी अधरामृत ही है। उस अधरामृत का हमें पान कराइए, दर्शन दीजिए, हमारे हृदय के रोग को दूर करिए। आइए अपना चरण कमल इस पर पधराइए, हमसे 2 प्रेम की बात करिए, हमें इस अधर सुधा का दान करिए। जदपि तिहारी कथा अमृत समताप सिरावे, अमरन अमरा तुच्छ करे ब्रह्मादिक गावे। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भिरीडितम कल्मषाप। गोपी कहती है कि यद्यपि तुम्हारी कथा अमृत समताप सिरावे, आपकी कथा नहीं अमृत है, त्रिताप को दूर करने वाली है। जो स्वर्ग का अमृत है उसको तुच्छ कर देने वाली है, क्षुद्र कर देने वाली है। जिन यह प्रेम सुधाधर तुम्हरो मुख निरख्यों पिए, तिनकी जरन ना मिटे रसिक संविद कोविद ही। पर जिसने आपका ये रूप सरोवर में खिला प्रेम कमल के समान ये सदा प्रफुल्लित मुख चंद्र देख लिया है, बोले उसके लिए तो अब आपका दर्शन ही समाधान है। दर्शन दीजिए, हमारे सन्मुख होइए। देखो यहां मैं एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, गोपी के भाव की विशेषता क्या है। गोपी बड़ी चतुरा है, बड़ी निपुणा है, वो बड़ी कुशला है। वो संसार के सब संबंधों का निर्वाह करती आई है। मैं तो कई बार पहले कहता था, बोले गोपी व्यापार भी करती है। सर पर है गोरस की मटकी, दधी बेचने के लिए जाती है गोपी, माखन गोरस बेचने के लिए जाती है, तो वो तो व्यापार भी करती है, व्यवहार भी करती है। लेकिन गोपी ये जानती है कि व्यापार कैसे करना है, व्यवहार कहाँ करना है और प्यार कहाँ करना है। आपसे और मुझसे भूल यहाँ होती है। आप और मैं प्रभु से व्यापार करते हैं और यहाँ वहाँ प्यार करते हैं। गोपी ने ये भूल नहीं की, वो व्यापार भी करती है, व्यवहार भी करती है, पर यथास्थान करती है। वो ये जानती है प्रेम के, प्रीति के पात्र केवल श्री कृष्ण हैं। और यहाँ मैं एक बात आपको निवेदन करता हुआ आगे चलूं कि कुछ भी करिए, कहीं भी रहिए, किसी भी देश भेष में रहिए, पर एक बात सदा स्मरण रखिए कि एक तो आप प्रेम कर सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्य है, ये आपकी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए और फिर दूसरी बात, अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का सदुपयोग करिए। प्रेम के पात्र केवल भगवान है। कम से कम मैं तो इस वाक्य में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। ये जितना भी सत्संग साधन, ये जो भी कुछ है, ये गुरुजनों द्वारा प्रकट, ये जो भी उपासना की पद्धतियां हैं, ये सब एक बात बताने के लिए हैं, जीव के प्रेमास्पद केवल भगवान है। श्रद्धा हो, आदर हो, सम्मान हो, सबका हो, सत्कार हो, पर इस सब का फल साधन सिद्धि राम पग नेहू। प्रेम के आस्पद केवल भगवान है। आपके मन का, आपके भाव का एक हिस्सा है जो किसी को ना दीजिए, जो किसी के साथ ना बांटिए। गोपी ने यही किया है। उसने व्यापार भी किया, व्यवहार भी किया, सबकी सेवा की, पर हृदय जो था वो केवल नंद नंदन के चरणों में जाकर धरा। वो जो हृदय की प्रीति है उसके पात्र केवल भगवान है, केवल भगवान। और जब मैं केवल कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए दूसरा कोई नहीं, न कोई हो सकता है और न कोई होना चाहिए। और ध्यान रखना, ये बात भी आप यहां से ले जाना, जब जब होगा आप पीड़ा पाएंगे। आपके प्रेम का पात्र जब जब प्रभु के अतिरिक्त कोई और होगा आप पीड़ा पाएंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा,
आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, आपको आप अंत में आपको खो देने का खेद होगा। इसलिए यहाँ भूल मत करना, यहाँ सावधान रहना। और एक और बात मैं आपको बताऊं, संसार को आपके मन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं ना आपसे, आप कहते हैं मन लगाकर काम करो, नहीं, मन लगाकर काम नहीं करो, काम बुद्धि लगाकर करो। मन लगाकर तो भजन करो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करिए, बुद्धि लगाइए और जहां जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ही दीजिए। कि सारी चतुराई वहां पर दिखाइए ना, सारी चतुराई आप मंदिर में प्रभु के सन्मुख आकर दिखाते हैं, बिहारी जी के आगे लोग आकर चतुराई दिखाते हैं, ये काम कर दो तो बंगला बनाएंगे, ये काम कर दो तो 56 भोग लगाएंगे। ये सब चतुराई लोग ठाकुर जी के आगे आकर दिखाते हैं। ये सब व्यापार व्यवहार संसार से करिए, प्रभु को हृदय दीजिए। भाव के अधिकारी, प्रेम के अधिकारी केवल प्रभु हैं। गोपी ने यही चतुराई की है। इसीलिए जब ठाकुर जी ने कहा लौट जाओ, आधी रात के समय यहां आना उचित नहीं, गोपी से जरा सी भी चूक हुई होती तो ये लीला विस्तार ही नहीं होता। पर गोपी ने कहा हम जानती हैं, सब धर्मों का पालन करके आई हैं और सब धर्मों के पालन का परम फल आप हैं, अब आपको छोड़कर कहीं क्यों जाएं और क्या पाएं। तो यहां गोपी कहती है कि प्यारे, आपकी कथा अमृत है, पर हमारे लिए तो वही कथा दुखदाई बनी है। आपकी वो मधुर स्मृतियां आज हमें यहाँ चैन नहीं लेने दे रही। ये सुख स्वरूप वृंदावन, इसका दर्शन करके हमें पीड़ा हो रही है। ये शरद का पूर्ण चंद्र, इसकी चंद्रिका हमें ताप दे रही है। यमुना की शीतल धारा ये हमारे विरह के ताप को बुझाने में असमर्थ हो रही है। इसीलिए अब तो दर्शन दीजिए, हमारे सन्मुख होइए, अपने चरण कमलों का संस्पर्श प्रदान कराइए, हमसे दो प्रेम की बात करिए, हमें अपना अधरामृत प्रदान करिए। संतत भय ते अभय करन कर कमल तिहारो, का घट जई है नाथ तनक सिर छुवत हमारो। आइए, अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। आप कहते हैं ना कि मैं तो इसलिए छिप गया था कि तुम्हें अभिमान हो गया था। अभिमान क्या है? बुद्धि का रोग है। तो वो भी कह रही है कि बुद्धि को भी रोग हो गया हमारी। आइए, अब अपना कर कमल हमारे इस मस्तक पर आकर पधरा दीजिए। गोपी कह रही है आइए, श्री ठाकुर जी कह रही है नहीं। तो एक गोपी बोल पड़ी, बोली तुम्हारा नाम नंद नंदन है ना, तुम्हारा नाम नंद नंदन है, और नंद नंदन में क्या है? न और द। बोले न का माने नहीं देना, द का माने देना। बोले लेकिन न अधिक है। तो बोले तुम देते तो कम हो, और वो जो नहीं देना है वो तुम्हारे नाम में ही अधिक है। हम यहाँ तुम्हारी प्रेम पिपासु, अपने प्राणों को न्यौछावर करने को आतुर हैं। इतना ही तो चाहती है दर्शन दे दो, इतना ही तो चाहती है हमारे सन्मुख हो जाओ। अरे और क्या चाहती हैं तुमसे? का घट जई है नाथ तनक सिर छुवत हमारो। क्या घटेगा आपका? नेक सा अपने कर कमल का स्पर्श हमारे मस्तक से करा देंगे, आपके चरण कमल का स्पर्श हृदय को होगा, हृदय का रोग दूर हो जाएगा। हमारे मस्तक पर अपना कर कमल पधराएंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अजहू नाहिन कछु बिगड़ो रंचक पियायो, मुरली को जूठो अधरामृत आए पिवायो। फनी फनन पैर पे डर पे नेक नहीं तब, छतियन पे पग धरत डरत कित कुंवर कान अब। एक गोपी बोल उठी, बोली हम बार बार आपसे कह रही हैं हमारे हृदय पर अपना चरण कमल पधरा दीजिए, हमारे हृदय मंदिर में अपने चरण कमलों की प्रतिष्ठा कर दीजिए। अब हमें लगता है कि आपको लगता होगा कि हमारा हृदय कठोर है, हमारा हृदय कठोर है। दूसरी गोपी ने कहा नहीं नहीं, कठोर नहीं है, हमारे हृदय में विकारों का विष है। तो तीसरी गोपी बोल उठी, अरे स्मरण कर उस झांकी का, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। और क्या हमारे हृदय के जो विकार हैं उनका जो विष है उस भयंकर कालिया के विष से भी अधिक है? किस प्रकार उसके एक एक फण पर आपने अपना चरण कमल पधराया।
किस प्रकार उसके एक एक फण पर अपना चरण कमल पधराकर आपने उस महाक्रूर महातमोगुणी जीव को निर्मल कर दिया, निर्भय कर दिया। भगवान ने कालिया को निर्भय भी किया और निर्मल भी किया। तो गोपी कहती क्या हमारे हृदय में विकारों का जो विष है वो कालिया के विष से भी अधिक है? आइए नाथ, हमारे हृदय पर अपना चरण कमल पधराइए, हमारे मस्तक पर अपना कर कमल पधराइए, हमसे प्रेम की दो मीठी बात करिए। हमें जो भी रोग हो हम नहीं जानती, पर हम ये जानती हैं हमारे प्रत्येक रोग की औषधि आप हैं। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। अरे उस भयंकर विषधर कालिया के फण पर चरण कमल पधराते आप नहीं डरे, और अब आपको हमारे हृदय कमल पर चरण पधराते हुए डर लगता है। जानत हैं हम तुम जो डरत ब्रजराज दुलारे, कोमल चरण सरोज उरोज कठोर हमारे। हम जानती हैं कि आप क्यों भयभीत हैं, क्योंकि आपके चरण कमल कोमल हैं और हमारा हृदय कठोर। गोपी कह रही हम जानती है हमारा हृदय प्रेमहीन है, प्रीत की रीति नहीं जानता। हृदय कोमल किससे होता है? प्रेम से होता है। हमारा हृदय प्रीत की रीत नहीं जानता, हमारा हृदय कठोर है। इसलिए आप अपना चरण हमारे हृदय पर पधराने में संकोच ले रहे, संकुचित हैं। सने सने पग धरिए हमें पिय निपट प्यारे, कित अटवी महरटत गड़त त्रिनकूप अन्यारे। इसलिए गोपी कहती है प्यारे आइए और धीरे धीरे हौले हौले अपना चरण कमल हमारे हृदय पर पधराइए। जैसे ही आप अपना चरण कमल हमारे हृदय के निकट लाएंगे, गोपी कहती है जैसे ही आप अपना चरण कमल हमारे हृदय के निकट लाएंगे, आपके चरण कमलों से प्रस्फुटित होती वो प्रेम धारा क्या हमारे हृदय को निर्मल नहीं कर देगी? क्या हमारे हृदय को कोमल नहीं कर देगी? इसीलिए प्यारे धीरे धीरे सने सने पग धरिए हमें पिए निपट प्यारे। श्री ठाकुर जी करे अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई। बार बार बस एक ही बात कि अपना चरण कमल हमारे हृदय पर पधराइए। अब एक गोपी बोल उठी प्यारे आपकी पीड़ा से पीड़ित हो रही हैं, इस अर्धरात्रि में, इस घनघोर अंधकार में कहीं कोई कांटा आपके इस कोमल चरण में न चुभ जाए। इसीलिए आइए ये स्थान आपके चरण कमलों के अनुकूल बनाने का हमने प्रयास किया है, पर फिर भी यदि न कर पाई हो तो बढ़ाइए अपना पग, अपना पाद पद्म हमारे हृदय की ओर बढ़ाइए। अनंत अनंत भक्त अनंत अनंत काल से अनंत अनंत प्रेम धाराओं से आपके श्री चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। आपके चरण कमल क्या हैं? बोले भक्तों के प्रेम भाव का पुंज है, उनका सदा निवास स्थान है। श्री ठाकुर जी के चरणों की जो लालिमा है वो क्या है? वो भक्तों का अनुराग है। वो जो भक्त सतत श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, अपने प्राणों के प्रेम से उनका सदा सिंचन करते हैं, उनका आराधन करते हैं। वो जो चरण कमलों की लालिमा है, भक्तों का अनुराग है, चरण कमलों की आभा है। गोपी कहती है जब वो हमारे हृदय के निकट आएगी तो हमारा हृदय भी कोमल हो जाएगा, हमारा हृदय भी योग्य हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। और यहाँ गोपी कह रही है कि हृदय तो कठोर है, श्री ठाकुर जी के चरण कमल पधराने योग्य नहीं है, पर चरण कमलों का ध्यान ही इसकी औषधि है। चरण कमलों के ध्यान से ही हृदय को चरण कमलों के योग्य बनाया जा सकता है। जैसे पूर्व में मैंने आपको कहा ना, भजन में मन न लगे क्या करे? भजन करो। कथा में मन न लगे क्या करे? कथा सुनो। इस रोग की औषधि यही है। तो गोपी भी यही कह रही है कि हम जानती हैं हृदय प्रेम से हीन है, कठोर है, आपके श्री चरण कमलों के मंदिर बनने योग्य नहीं है, पर औषधि भी आप हैं, आप धीरे धीरे लाइए। और यहाँ गोपी एक और संकेत दे रही है, यहाँ गोपी एक और संकेत दे रही है कि हम आपकी ओर नहीं आ सकती, आप ही हमारी ओर आइए। हम समर्थ नहीं है, आप आइए। आगे गोपी कहेगी भज सखे भगवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे नाथ हमारा भजन भी करिए।
जदपि परम सुख धाम श्याम पिय को लीला रस, तदपि तिन्हि अवलोकन बिन अकुलाए गई अस। यद्यपि आपका लीला रस, आपका कथा अमृत परम सुख का धाम है, पर इस समय प्यारे हमें कुछ और नहीं सूझता। इस समय तो केवल आपका मुखचंद्र देखना चाहती हैं। अपने प्राणों को, ये भेंट हमने अपने निकट रखी है संजोकर, कब आप सन्मुख हो और आपकी उस चितवन पर, आपकी उस बोलन पर हम अपने प्राण न्यौछावर करके वो परम सुख प्राप्त करें। जो चंदन चंद्रमा तपन तै शीतल करही, पिय बिरही जय लोग तिनहि लग आग बितरही। गोपी कहती है यदि भी ये चंदन चंद्रमा ताप का हरण करने वाले हैं, हृदय को शीतल करने वाले हैं, पर बोले प्रेमी के लिए तो प्रेमास्पद के अभाव में, प्रेमास्पद के वियोग में ये अपितु पीड़ा की अभिवृद्धि कर देते हैं। कल मैंने आपको निवेदन किया ना, वो वृंदावन जो गोपियों के लिए सुख पुंजों का वर्षण कर रहा था, श्री ठाकुर जी के अंतर्हित होते ही वो वृंदावन गोपांगनाओं को पीड़ा देने। ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहाँ। छिन बैठत छिन उठत सुलोटत अतिरज माही, थोरे जल जो दीन मीन आतुर कुलाए। और नंददास जी तो मानो देख रहे हैं गोपांगनाओं की वो प्रेम विह्वलता। बोले जैसे बहुत व्याकुल कोई व्यक्ति होता है ना, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, शरीर में भी कभी कभी कहीं किसी अंग में बड़ी पीड़ा हो जाए, वो पीड़ा जन्य जो व्याकुलता होती, व्यक्ति क्या करता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, लेकिन कहीं पर चैन नहीं पाता। बोले गोपांगनाओं की बिल्कुल वैसी दशा है। छिन बैठत छिन उठत सुलोटत अतिरज माही। कभी गोपी कोई बैठती है, कोई उठती है, कोई रज में लौटती है। थोरे जल जो दीन मीन आतुर अकुलाही। और जैसे जल का अभाव होते ही मछली व्याकुल होने लगती है, तड़पने लगती है, बोले ऐसी ही गोपांगनाओं की दशा है। जल बिन मीन, ऐसी गोपांगनाओं की दशा हो रही है। और यहां पर श्री गोपिका गीत उपालंब नाम का तृतीय अध्याय विराम लेता है। चतुर्थ अध्याय में नंददास जी प्रवेश करते हैं। एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण करिए। अब 10-15 मिनट और ज्यादा ले सकता हूं ना मैं आज। हाँ, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। ये बाहर जितने भी श्रोता बैठे हैं, देखो टीवी पर चलने वाली कथा तो टीवी पर दिखने वाली गंगा जैसी होती है। आप सबको सम्मिलित होना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर कीर्तन करिए। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। ये जो हरी साड़ी वाली माता जी है, तो नाचनो मैया, तू तो नाच ले। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुवन में रास रचाए रसिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुवन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तुझको पुकार रहे आओ रसिया। 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 सब दुख दूर हुए
तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अब कलते उधम मत करियो भैया। पर देखो ये सुविधा यहाँ केवल 80+ के लिए अवेलेबल है। महाराज जी समय तो हो गया, मुझे लगता है कल ही आरंभ करना चाहिए नवीन अध्याय। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चितना और कहूँ ललचाई, ऐसी करो नव लाल रंगीले जू चितना और कहूँ ललचाए। जो दुख सुख लग रहे देह सो मिट जाई, लोक बड़ाई। जो दुख सुख लग रहे देह सो मिट जाए, अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन मांझ विहाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन माझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण